विभिन्न प्रकार के स्वप्नों से गुजरता है। एक स्वप्न होता है सोते समय, उसमें स्वप्न देखता है। देखे सुने भोगे की जो वासना हमारे अंदर है वो स्वप्न को सोते समय। एक स्वप्न ये है जो हमारा जीवन चल रहा है, सभी का जीवन एक स्वप्न। क्योंकि उस स्वप्न में क्या है, सभी परिवार दिखता है, सभी जीवन दिखते हैं, पर जगने के बाद वो कहाँ चला जाता है। इसी प्रकार से शरीर का स्वप्न भी है, ये लंबा स्वप्न है। ये प्रारब्ध, जितना प्रारब्ध है प्रारब्ध के अनुसार चलेगा, और प्रारब्ध के बाद में ये भी ये रहेगा क्या, ये भी स्वप्न खत्म हो जाएगा। ये लंबा स्वप्न है। स्वप्न ये भी है, स्वप्न वो भी है। पर बात है कि दोनों प्रकार के स्वप्न में हम भ्रमित होते हैं। तो दोनों प्रकार के स्वप्न में भ्रमित नहीं होता वही ज्ञानी पुरुष। उस स्वप्न में भी भ्रमित नहीं हो कि रोज स्वप्न दिखते हैं, और इस स्वप्न में जो सही की उम्र के अनुसार जो स्वप्न चलता है, इसमें भी जो भ्रमित नहीं होता। भ्रमित क्यों नहीं होते ज्ञानी पुरुष? वो समझते कि ये भी नाशवान है और वो भी नाशवान है, स्वप्न दोनों ही नाशवान है, और मैं अविनाशी हूँ। तो मैं अविनाशी होते हुए इस नाशवान स्वप्न में वो सत्य नहीं मानते, व्यवहार तो करते हैं। जैसे उस स्वप्न में व्यवहार करते हैं, ऐसे स्वप्न में भी व्यवहार करते हैं, पर बाध्य की भ्रमित नहीं होते, मोहित नहीं होते स्वप्न में, सब स्वप्न। कभी कभी शायद आप लोगों ने अनुभव किया हो न किया हो, स्वप्न दिखता है उस समय ये अनुभव हो जाता है कि स्वप्न देख रहा हूं। कभी कभी स्वप्न टूटने वाला हो या उससे थोड़ा पहले ही ये महसूस हो जाता है कि हाँ स्वप्न देख रहा हूं। पर यह ऐसा होता है कि अभी और चलना चाहिए, है ना। जो स्वप्न देख रहा हूँ मैं अभी और चलना चाहिए, अभी टूटे नहीं। और ऐसा करते करते स्वप्न टूट जाता है और महसूस पहले ही हो जाता है स्वप्न चल रहा है और अच्छा हो रहा है, तो इसलिए उसको देखना ज़्यादा चाहता है। इसी प्रकार से ये स्वप्न है जो अपन देख रहे हैं, इसमें भी जो अपन बहुत रुचि दे रहे हैं। पर कोई कहे कि भाई मृत्यु आने वाली है, तो भगवान थोड़ी उम्र और दे दे, अभी थोड़ी उम्र मेरे को और दे दे। तो ये लंबा स्वप्न है। इसमें भी मालूम है कि आखिर में मृत्यु तो होगी, शरीर छूटेगा, सबको मालूम है, पर सोचते कि थोड़ा सा और बढ़ जाए स्वप्न। बच्चों के विवाह कर लें, बहुएं समृद्ध हो जाएं, और जो कि थोड़ा सा प्रोग्रेस हो जाए घर की। पर प्रोग्रेस है, उससे आपको फायदा क्या है? वो तो छूटने वाला है, उससे कोई लाभ तो नहीं है। तो उससे मोह क्यों? यदि मोह करेंगे तो आप सोए हुए रहेंगे, जागृत नहीं होंगे। दोनों स्वप्न में कोई भी स्वप्न जो है काम का नहीं है, न वो स्वप्न काम का है और न ये स्वप्न काम का है। प्रारब्ध के अनुसार सब होगा जो होना सो, पर उसमें मोहित नहीं होना चाहिए, भ्रमित नहीं होना चाहिए। दोनों ही प्रकार के स्वप्न है कि वो स्वप्न नहीं रहेगा तो ये स्वप्न भी नहीं रहेगा। कहते हैं कि एक राजा, निर्मोही राजा था, तो जंगल में गया तो कोई साधु मिल गया। साधु ने कहा कि आपका नाम क्या है? कि मैं निर्मोही। कि तुम निर्मोही हो? ऐसा निर्मोही तो कोई हो नहीं सकता है कि मैं निर्मोही हूँ। अच्छा, तो मैं परीक्षा देना चाहता हूँ। मेरा पूरा परिवार निर्मोही है। तो वहां पे जाता है, रानी के पास जाता है, रानी से कहता है कि अरे तुम्हारे पति जो है जंगल में गए थे, सब वो शेर ने उसको मार दिया। रानी ने कहा कि महाराज आप क्यों परेशान हुए? उनका प्रारब्ध था, जैसा प्रारब्ध के अनुसार जैसा हुआ है हो गया। आप अपना भजन छोड़ करके यहाँ तक परेशान क्यों हुए? वास्तव में निर्मोही राजा तो निर्मोही परिवार भी है उसका। फिर जो है पुत्रों के पास गया, पुत्रों ने भी कहा कि महाराज कोई आता है कोई जाता है, स्वप्न भी ऐसे आते जाते रहते हैं,
ये भी स्वप्न है। ठीक है, सही की अवधि पूरी हो गई, पिताजी की पूरा हो गया। हम लोगों का भी ऐसा ही होगा एक दिन, आपका भी ऐसा ही होगा। आप दुखी क्यों महाराज, आप तो भजन छोड़ करके यहाँ तक क्यों आए? महात्मा को कहा कि वास्तव में इसका पूरा परिवार निर्मोही है। उसने सबको उसने परख परख के देखा, पर किसी के अंदर मोह उत्पन्न नहीं कर पाया। महात्मा ने कहा ये राजकाज करते हुए भी ये राजा का पूरा परिवार निर्मोही है, पर मैं साधु होते हुए भी निर्मोही नहीं हो पाया। साधु होते हुए निर्मोही क्यों नहीं हो पाए? कि 2 कुत्ते के पिल्ले थे उनको रोटी बना के खिलानी पड़ती थी। अपने भी रोटी बनाता था साधु, और जो पक्षी पक्षियों को भी दाना पाना डालता था, उनके लिए पानी पानी भर के रखता था। तो मेरे को इतना मोह है, और ये इनका पूरा परिवार राजशाही राज करते हुए राजा निर्मोही है, इसका पूरा परिवार निर्मोही है। साधु को सोच में आया कि वास्तव में मेरे मन में बहुत कमी है। मैं साधु हुआ पर साधु हो नहीं पाया। तो साधु हुआ कि जब सभी प्रकार की वासना मोह खत्म हो जाए। अभी मुझे संसार का मोह लगा हुआ है, किसी के पास थोड़ा है, किसी के पास ज्यादा है, किसी प्रकार का भी मोह लगा हो। एक दफा सुखदेव जी राजा जनक के दरबार में पहुंचे, ज्ञान सीखने के लिए गए थे। तो कहानी ऐसा कहती है कि ज्ञान सुना रहे थे, तो जगह सुखदेव जी जो है तो राजा के उसमें महलों में आग लग गई। राजा की लगी नहीं आग, उसने योग बल से आग प्रकट की। राजा जनक ज्ञानी थे, तो या उनके अंदर ऐसा भ्रम पैदा किया कि जो आग जैसी दिखाई दे। तो सुखदेव जी अपनी लंगोटी लेने के लिए भागे, मेरी लंगोटी जल जाएगी, आग उठाने। राजा जनक ने कहा कि मेरी लंगोटी जल जाएगी, आग लग रही है। तो मेरा तो पूरा राजपाट जल रहा है मेरे को कोई चिंता नहीं, आपको एक लंगोटी चिंता रहेगी, और लंगोटी जल भी जाती तो यहाँ तो कई लंगोटी मिल जाती तुमको। अगर राजन जो जितना बड़ा होता है उसके उतनी मोह होता है। मेरे खाली लंगोटी का ही मोह है कि ये जल जाती, क्योंकि मेरा पूरा राज नहीं, तुम्हारे तो राज और भी हो जाएगा। इसी प्रकार से संसार के मोहवश हम जो है अपना साधन भजन नहीं कर पाते। सोचते हैं मेरा ये बिगड़ रहा है, ये बन रहा है। जब बनेगा बिगड़ेगा कुछ नहीं, जो बनेगा बिगड़ेगा संसार का बनेगा बिगड़ेगा, और संसार तुम्हारा है नहीं, संसार तुम्हारा नहीं है। जिसको तुम अपना मान रहे हो वो तुम्हारा साथ नहीं देंगे, वो तुम्हारा साथ नहीं देंगे। एक बुड्ढे थे, तो जब उनके छोटा बालक था, वो उसमें तो जवानी थे, वो छोटे बच्चों पे माता पिता का प्यार होता ही है। तो कौआ बोल रहा था, तो बच्चा कहता है कि पापा ये क्या है? तो उसका चुम्बन लेते हैं, कहता है बेटा ये कौआ है। फिर थोड़ी देर के बीच फिर बोलता है बच्चा, फिर वो इतनी लाड़ प्यार से फिर उत्तर देते हैं बेटा ये कौआ। 100 दफा उस पुत्र ने पूछा, और 100 दफा वो अपनी डायरी में लिखते चले गए, इसे 100 दफा पूछा। अब एक दफे जो है, अब वो बुढ़े हो गए और वो जवान हो गया, अफसर बन गया, कोई डॉक्टर कलेक्टर इंस्पेक्टर कुछ बन गया होगा। हालांकि ये पढ़ाई कोई काम की नहीं, डॉक्टर इंस्पेक्टर कलेक्टर बन जाए ये कोई काम की पढ़ाई नहीं है। जब विवेक न हो, तो विवेक जागृत हो, ये पढ़ाई काम की है। उन्हें कितना भी पढ़ जाओ वो सब धूल मिट्टी के समान है। एक दफा पिता ने वो ड्यूटी के लिए जा रहा था, जूते पहनना था, कौआ बोलने लग गया। उसको बुढ़े को वो याद आ गई छोटे पर की।
पूछने लगे बुड्ढे कि बेटा ये कौन बोल रहा है? तो बोले तुमको ये नहीं मालूम कि कौन बोल रहा है? तुम्हारी 70 साल की उम्र हो गई, सब गड्ढे में गई, इतना नहीं पहचानते कौन जानवर है? उल्टी सीधी उसे सुना दी और कहा कि कहता है ये जानते नहीं कौवा है, इतना नहीं पहचान पाए? कहाँ गई तुम्हारी इतनी उम्र? फिर वो डायरी निकाल के लाए कि बेवकूफ तेने मेरे से 100 दफे पूछा था, 100 दफे मैंने बड़े प्यार से तेरे को उत्तर दिया, देख ले डायरी लिखी है इसी प्रमाण के लिए। और तू एक दफे में तिल मिला गया, एक दफे उत्तर नहीं दे सका कि मेरा समय बर्बाद हो गया, ये हो गया। मेरा कितना समय बर्बाद हुआ होगा उस समय, और तुम लोगों के पीछे मेरी पूरी उम्र लग गई तुम्हारी पालन पोषण में। मेरा समय तो बर्बाद नहीं हुआ, मैंने बर्बाद समझा भी नहीं, और तेरे एक उत्तर देने में समय बर्बाद हो रहा था। इसी प्रकार से संसार में हमारे समय बर्बाद हो रहे हैं। काम करो तो होश के पूर्वक करो, कोई भी काम करना है होश में करो। ये समझो कि काम हो रहा है, ठीक है, शरीर है, शरीर का काम है, शरीर संसार का है, तो संसार के कार्य शरीर को कर्तव्य मान के कर लेने चाहिए। एक कर्तव्य निष्ठा है, कर्तव्य पूर्वक हमको सभी कार्य पूरे करने, जिसके साथ में जो हमारा फर्ज बनता है वो फर्ज को पूरा कर देना चाहिए। पर उसको सत्य नहीं समझना चाहिए, ये समझना चाहिए नाटक हो रहा है, ये स्वप्न है। जैसे स्वप्न दिखाई दे, स्वप्न में सब काम करते हैं नहीं? स्वप्न में ये गाय दिखाई देगी तो गाय को चारा डालेंगे कि नहीं? डालेंगे, है ना? तो स्वप्न की गाय और स्वप्न चारा, अब ये लंबा स्वप्न है तो लंबे स्वप्न की लंबी गाय है ना? तो इसी प्रकार से ये सब व्यवहार चल रहा है, स्वप्न ही है, लंबा स्वप्न है। ये शरीर रहेगा जब तक का स्वप्न है। ये कभी उतार आएंगे, कभी चढ़ाव आएंगे इसके अंदर, कभी कोई दुख होगा, कभी सुख भी होगा, ये सब स्वप्न है। इसी प्रकार से ज्ञानी पुरुष इसको भी स्वप्न मानते नहीं है कि तो स्वप्न से कहते हैं जो अभी है और फिर न रहे, जो अभी तो है और फिर किसी न किसी समय पर खत्म हो जाए, वो स्वप्न ही है। जैसे स्वप्न तुम सोते हो, जब तक स्वप्न रहा, जगने पर स्वप्न खत्म हो गया। इसी प्रकार से शरीर है, जब तक ये शरीर का स्वप्न रहेगा, इसमें कई प्रकार के उतार चढ़ाव देखेंगे आप, सुख दुख देखेंगे, कईयों से बिगाड़ खाता हुआ, कईयों से बनाव भी होगा, कहीं से कुछ शिक्षा मिलेगी और कहीं रोना भी पड़ेगा, कहीं गाना भी पड़ेगा, कहीं कुछ कैसे, ये स्वप्न है। और शरीर छूट जाने के बाद में ये स्वप्न खत्म हो जाएगा। फिर आगे का स्वप्न देखें ये स्वप्न निकल गया तो फिर दूसरा स्वप्न तैयार होगा, दूसरे शरीर में जाओगे तो, या स्वप्न को खत्म कर दो, चाहो तो स्वप्न को खत्म कर सकते हो, और अगर इच्छा वासना बसी हुई है तो फिर आगे 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 स्वप्न, तो ये लंबे स्वप्न चले जाने, तो फिर आगे का स्वप्न देखें। तो इसी प्रकार से विवेकमान पुरुष इस स्वप्न में मोहित नहीं होते, इस स्वप्न में मोहित नहीं होते। एक दफे एक राजा था, तो राजा सो रहा था, उसके 100 पुत्र थे, नहीं एक पुत्र था, एक पुत्र था तो मर गया, सर्प ने काट दिया। अब वो स्वप्न देख रहा था, स्वप्न में उसके 100 पुत्र हैं और युद्ध हुआ है किसी राजा से, तो वो युद्ध में मारे गए। अब इधर एक ही पुत्र है उसके राजा के, उसके लिए रोना गाना हो रहा है, रानी रो रही है, सब रो रहे हैं, सब पूरा परिवार रो रहा है उसका। तो रानी ने झकझोर के हिलाया राजा को, आप सो रहे हैं, कहते देखो ये आपका पुत्र। राजा ने कुछ नहीं कहा, अरे आपको बिल्कुल शोक नहीं है, ये आपका एक पुत्र है। क्योंकि रानी मैं उन 100 पुत्रों के लिए रोऊंगा, इस एक पुत्र के लिए रोऊंगा, मेरे तो 100 पुत्र खत्म हो गए, उनके लिए रोना जरूरी है कि इस एक पुत्र के लिए रोना उचित। तो रानी ने कहा कौन से 100 पुत्र, तुम्हारे 100 पुत्र कहाँ थे? अभी मैं स्वप्न देख रहा था, मेरे 100 पुत्र थे, तो वो मर गए युद्ध में। अरे वो स्वप्न के सच्चे होते हैं, तो ये कौन सा अपना है? ये पराया हो गया, मर गया तो पराई हो गया। तो रोना था उसके
लिए अच्छा है, नहीं ये अच्छा है, ये भी स्वप्न है, वो भी स्वप्न है, दोनों ही स्वप्न है। इसलिए विवेकवान पुरुष दिखते हुए संसार में भी मोहित नहीं होते, क्योंकि ये भी स्वप्न है। संसार के प्रारंभ के अनुसार सब क्रिया चलती है। मोह रहित और भ्रम रहित जो व्यक्ति है वो भजन कर सकता है। जहां मोह भ्रम दोनों रहेंगे तो भजन नहीं हो सकेगा। इसलिए कहते हैं साधु कोई भी हो जाते रहता है, पर साधु हो नहीं पाते। कपड़ा जो है पहन करके साधु नहीं हुआ जाता है, जिसका मन साधु है वो साधु है। जिसके अंदर त्याग, वैराग्य, बोध, विचार, मोह, ममता, आसक्ति से रहित हो, संसार के बंधनों का आसक्ति छूट जाए, मन के अंदर भी बंधन न हो, ऊपर भी बंधन रहित हो, अंदर यदि हमारी वासना इधर उधर खींच रही है तो समझो कमी। वासना रहित होना चाहिए, साधु को वासना रहित होना चाहिए। वासना रहित तो सबको ही होना चाहिए। विवेकवान पुरुष वासना रहित होते हैं, क्योंकि जानते हैं कि वासना जो है झूठी है। जो मैं इच्छा वासना चाहना कर रहा हूं, ये झूठी पदार्थ है, नाशवान पदार्थ कर रहा हूं। नाशवान सो ना रहे, अविनाशी न नसाए। नाशवान रहेगा नहीं, अविनाशी का कभी नाश नहीं होगा। अविनाशी मेरा स्वरूप है, इसका कभी नाश होने वाला नहीं है। और जो मेरे संपर्क में, जिनमें मैं व्यवहार कर रहा हूं, ये व्यवहार नाशवान है। इसलिए विवेकवान संत जन इसमें मोहित नहीं होते, संसार में मोहित नहीं होते। तो न स्वप्न के पुत्र का उसको मोह था, उन्हें जगते में पुत्र का मोह। समझ गए, ये स्वप्न, ये लंबा स्वप्न है और वो अल्प स्वप्न था, दोनों ही स्वप्न है। तो दोनों स्वप्न से उसको मोह नहीं था, उसका विवेकवान पुरुष कहते हैं। जो अभी के स्वप्न, जो वर्तमान में स्वप्न चल रहा है, जीवन जिसे कहते हैं, इसमें भी मोहित न हो। और जो रात को सोते सोना स्वप्न देखते, उसमें भी मोहित न हो, वही जागृत है। और नहीं तो जो है कि हम लंबे स्वप्न में सोए हुए हैं, इसी में कभी नफा हो रहा है, कभी नुकसान हो रहा है, कभी ये हो रहा है, कभी वो हो रहा है, उसमें हम चिंतित रहते हैं। और जिसने सभी कुछ छोड़ दिया तो चिंता खत्म, उसकी चिंता सब खत्म हो जाएगी, क्योंकि उसने अपना माना ही नहीं। तो ज्ञानी व्यक्ति हरदम जागृत रहता है। जो ज्ञानी पुरुष अचाह होते हैं, चाहना मिट जाती है। दिखते हुए संसार का भी मोह नहीं रहता है, क्यों? वो सदैव जागृत है, परिणाम दृष्टि होते हैं। वो तो एक खेल की तरह से खेल खेलते हैं। ये शरीर का व्यवहार है, उनका लिए एक नाटक है। जैसे नाटककार नाटक खेलते हैं, कोई राजा बनता है, कोई रानी बनता है, कोई चपरासी बनता है, कोई कलेक्टर बनता है, ये मतलब खेल है। तो उस खेल में वो मोहित होते हैं कि कलाकार? खेल खेल रहे हैं, समझते हैं कि कहते उसमें मोह उनका कुछ, उसमें रोते भी हैं, गाते भी हैं। रोते गाते सब नाटक दिखाएंगे, उसमें मोहित नहीं होंगे। वो केवल समझते हैं कि नाटक है। इसी प्रकार से ज्ञानी पुरुष भी संसार में सब प्रकार के अभिनय करते हैं। ज्ञानी पुरुष भी संसार में सब प्रकार के अभिनय करते हैं। किसी का कोई बाप है, किसी का कोई बेटा है, किसी को कोई पत्नी है, किसी की माँ है। तो ये क्या नाटक है? अपने अपने नाटकों को पूरा करते हैं, पर समझते हैं कि नाटक सब कितने देर के लिए, जब तक नाटक है, उसके बाद में नाटक खत्म। नाटक खेलने वाले मंच पर रहते जब तक तो नाटक खेलेंगे, मंच से उतरे तो नाटक का खेल खत्म। तो इसी प्रकार से ये लंबा नाटक है। ये जो सही धारा है, सही के संबंधी है, उनके साथ में जो हमारा व्यवहार है, नाटकी तो है। नाटकी तो, पर बाकी के वो कलाकार जब मोहित नहीं होते संसारी होते हुए, तो विवेकमान वैराग्यमान को संसार के नाटक में मोहित होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए।
तो वो कलाकार जो है नाटक में अपने किए हुए नाटक में मोहित नहीं होते, वो खाली रोते गाते तो एक बनावटी होता है उनका, समझते मैं अभिनय कर रहा हूँ, वास्तविक में नहीं है। इसी प्रकार से ज्ञानी पुरुष भी संसार में रहते हैं, संसार में सभी प्रकार के अभिनय करते हैं, सभी प्रकार के वो कलाकार को निपुण होते हैं, पर मोहित नहीं, मोहित है। दूसरा दृष्टांत है, जैसे नाइन अपने घर से चलती है, वो एक ही दिन का समझ लो, तो कई जजमान होते हैं नाइन के, जजमान को जाएगी नाइन जानते हैं, अब वो घरों में जाती है, जगह जगह उसका व्यवहार होता है, किसी के विवाह में जाएगी तो उसके, किसी के बच्चा पैदा हुआ तो वहां पे जाएगी, और किसी के जो मर गया है किसी के तो उसके में भी जाएगी। तो सब जगह एक जगह जैसा नाटक कर सकती है वो, है ना, कि किसी का आदमी मर गया तो वहां पर जाकर रोएगी, और वो वही नाइन उसी समय पे थोड़ी देर पे दूसरे जजमान के बच्चा पैदा हुआ तो वहां रोएगी क्या? वहां रोएगी नहीं, वहां पे खुशी मनाएगी। और उस समय पर किसी के विवाह है, उसके उस जजमान उसी का तो उसमें नाचेगी कूदेगी सब कुछ करेगी, वहां खुशी मनाएगी। उसको उसकी मरे हुए की याद आएगी क्या? और याद भी आएगी तो रोएगी नहीं, और घर पे जाकर के वो आराम से सोएगी, ना उसके मरने का उसको दुख है ना उसके बच्चा पैदा देने का उसको खुशी है, ना उसके विवाह की खुशी है, आराम से जाकर के सोती है। इसी प्रकार से विवेकमान पुरुष संसार का सब अपना करते हुए अपने आप में मस्त रहते, अपने घर में खुशी से सोते हैं। संसार में जो हो रहा है सो हो रहा है, किसी का वो नहीं, ममता नहीं आ सकती। अगर उन्हीं का रोजना रोती रहे तो अब घर पे जाकर के वो जो मर गया जजमान अब उसके लिए रोए, और जो हंसना है उसके लिए हंसे, और जब विवाह शादी हो उसकी याद करती रहे तो सो पाएगी क्या? नहीं सो पाएगी। इसी प्रकार से संसार के ये मोह जनित नाटक है, इन नाटकों के अंदर विवेकमान पुरुष मोहित नहीं होते। सब नाटकों को देखते हैं, हाँ कोई आ गया पास में दुख रो रहा है उनके सामने, हाँ भाई ठीक नहीं हुआ, कोई बात नहीं, भगवान तेरे भला करेंगे, ठीक है धीरज रख, अंदर से उनको कुछ नहीं है, समझते तो नाशमान चीजें नाश होगी होगी। कोई आगे सुख के साथ में महाराज मेरे को ऐसा, हाँ भाई बहुत अच्छा है, उसके अच्छा भी कह देंगे, उसके लिए दुख भी कह देंगे, पर उनको न दुख है न सुख है। क्यों? वो तो जानते हैं कि सब नाशमान चीज है, दुख भी नाशमान है, सुख भी नाशमान है, दोनों चीज नाशमान है। तो किस किस के लिए क्या क्या रोज होते हैं ये तो, और जिस नाइन के जजमान रोज है, और रोज कुछ न कुछ हंसी भी होगी खुशी भी होगी, किस किस के लिए रोज होगी, किस किस के लिए खुशी होगी, वो सब काम करके अपने घर पर। इसी प्रकार से विवेकमान पुरुषों को चाहिए संसार में सब हो, सब में घूमो फिरो, सब में रहो, और सबका दुख सुख उसको सांत्वना भी दे दो, हाँ भाई ठीक नहीं हुआ, हाँ ठीक हो गया, चलो कोई बात नहीं, चलो फिर ठीक होगा, फिर यार ऐसा ये झूठी सांत्वना है ये सांत्वना क्या है? झूठी। और ये क्यों देनी पड़ती है? कि समाज में रहना उसे समाज में रहना है। अब मैंने किसी के कोई व्यक्ति मर गया और आप हंसोगे तो अच्छा लगेगा क्या? है ना? और फिर किसी का कोई पैदा हो गया हो और मां रोए तो अच्छा लगेगा क्या? नहीं। तो उसका दुख उसकी जगह नहीं होना। तो जहां जैसा बर्ताव हो वहां वैसा बर्ताव बरत लेना चाहिए, पर अपने हृदय में कुछ नहीं रखना चाहिए। वो ज्ञानी पुरुष है। क्योंकि संसार में नाना प्रकार के सब कौतुक होते हैं, उन कौतुकों में ज्ञानी पुरुष को प्रभावित नहीं होना चाहिए। हो रहा है सही, जैसा हो रहा है ऐसा सही है। सब जीवा पर अपने कर्म संस्कार लेकर के आए, उनके कर्म संस्कार के अनुसार उनको दुख भी होगा सुख भी होगा। हमने उनसे संबंध जोड़ रखे, उन संबंधों को लेकर के हम भी सुखी दुखी होंगे। पर कहते हैं ज्ञानी काटे ज्ञान सो, मूर्ख काटे रोय। ये जीवन ज्ञानी पुरुष तो ज्ञान से काटते हैं, और मूर्ख व्यक्ति इस जीवन के अंदर रोता रोता पूरा जिंदगी काट देता है, क्योंकि उसको ज्ञान नहीं है। और ज्ञानी पुरुष ये समझते हैं कि ये तो सब चलेगा ही, कहीं हर्ष होगा कहीं शोक होगा, किसी का हानि होगी लाभ होगा। पर हानि लाभ इस संसार में ले जाएंगे। मैं संसारी नहीं हूं, संसार से अलग हूं।
ये उनको बोध होता है, इसलिए संसार में वो मोहित नहीं होते, संसार में भ्रमित भी नहीं होते, सब प्रकार से छूटे हुए निराट रहते हैं, मधुमक्खी की तरह से। कितना भी उनके पर शहद डाल दिया जाए उसमें से निकल के पार जाएगी। तो गुड़ की चाशनी नहीं बनाए, गुड़ की चाशनी में मक्खी वही मर जाएगी, लपट जाएगी, पट टूट जाएगा। तो ज्ञानी पुरुष मधुमक्खी की तरह से होते हैं। मधुमक्खी जिस प्रकार से शहद में से निकल जाती है, इसी प्रकार से ज्ञानी पुरुष भी संसार के उसमें से निकल के पार हो जाते हैं, संसार में अटकते भटकते लटकते नहीं है। इसी प्रकार से अपन को जीवन में रहना चाहिए और संसार में रहते हुए बंधन में रहते हुए बंधन से मुक्त रहना चाहिए, बंधन में रहते हुए भी बंधन से मुक्त रहना चाहिए। कैसे? जैसे जेली जेलर, जेलर जो होता है जेल के अंदर ही रहता है और जेली भी जेल के अंदर ही रहता है, और एक स्वतंत्र है एक परतंत्र है। जेली भी तो मां परतंत्र है और जेलर मां जेल के अंदर रहता हुआ स्वतंत्र है, कभी भी अंदर जा सकता है, कभी बाहर जा सकता है, और जेली अपनी इच्छा से अंदर बाहर नहीं जा सकते। इसी प्रकार से हम भी जेली की जिंदगी जिए कि जेलर की जिंदगी जिए अपने ऊपर है। अगर हमारे अंदर इच्छा वासना चाहना सता रही है तो हम समझो हम जेली बने हुए हैं और संसार की जेल में कैद है, और इच्छा वासना चाहना मिटा दो तो आप जेलर हो गए, स्वतंत्र हो गए। तो जेलर बनिए या जेली बनिए ये आपके ऊपर है। अब कौन सी जिंदगी जिए वैसी जिंदगी जिए, है ना। इस प्रकार से संसार में रहना चाहिए, शोक मोह से रहित होकर के सदैव प्रसन्न रहना चाहिए, किसी प्रकार से शोक मोह नहीं करना चाहिए। ऐसी जिंदगी नहीं है। जय बोले श्री सद्गुरुदेव की जय।